हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 आप व्यू। आज होने वाली है आप व्यू की विविध एक्सरसाइज की शुरुआत। तो विविध एक्सरसाइज में जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि विविध बेटा सारे के सारे फॉर्मूला सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपने आप व्यू के पढ़े हैं वो यहाँ पे लगने वाले हैं। तो लेक्चर को लंबा ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज बहुत अच्छी है। लैंग्वेज क्या अच्छी है, ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी करके आए हैं। एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो हमने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी 3.3 उसका जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव वाला वो सेम यही था। कह रहा है कि ए और बी अगर दो समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध करके दिखाइए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। मुझे आप एक बात बताओ, इस सममित आव्यूह से आपको पता है कि चूंकि ए एंड बी सममित है और हम पिछले लेक्चर्स में ये बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं तो बेटा सममित आव्यूह वो होता है जिसका परिवर्त उसी के बराबर हो, अर्थात ए डैश बराबर होगा ए के एंड बी डैश बराबर होगा बी के। आपने इतना बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। आगे बात करें तो हमें सिद्ध करके दिखाना है टू प्रूव कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है तो इसका डैश इसी के माइनस के बराबर होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए माइनस के ए बी माइनस बी ए। क्योंकि हमें पता है कि दो प्रकार के आव्यूह होते हैं, एक सममित और दूसरा विषम सममित। सममित आव्यूह वो होता है जिसका परिवर्त उसी के बराबर होता है और विषम सममित आव्यूह वो होता है जिसका परिवर्त यानी कि जिसका डैश उसी के ऋणात्मक यानी माइनस के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। चलिए अब देखते हैं इसका प्रूफ। तो हम एक काम कर लेते हैं, इस ए बी माइनस बी ए को यहाँ पे इसका डैश निकाल ही लेते हैं। ए बी माइनस बी ए का डैश, अगर मैं आपसे कहूँ ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ माइनस में जा रहे हैं, दोनों का डैश भी एक दूसरे के साथ माइनस में जाएगा, यानी कि ये हो चुका होगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब आपने ना लास्ट लेक्चर 3.2 में आव्यूह के गुणधर्म में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आव्यूह का क्रममिनीय नियम, यानी आव्यूह जो होता है वो क्रममिनीय नियम का पालन करता है। अर्थात अगर दो आव्यूह गुणनफल के रूप में लिखे हुए हैं, इट मीन्स कि अगर दो आव्यूह जैसे इस तरह से लिखे हुए हैं ए आव्यूह डॉट इनटू बी आव्यूह और उसका आपको डैश निकालना है, परिवर्त निकालना है, तो नियम ये कहता है कि पहले दूसरे आव्यूह का परिवर्त लिखेंगे और फिर पहले आव्यूह का, माइनस यहाँ पे भी पहले दूसरे आव्यूह का फिर पहले आव्यूह का। बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर। चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हो, चूंकि ए बी का जो डैश होता है तो बराबर होता है बी डैश ए डैश के और ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, तो दे ही हुआ है क्वेश्चन का कोड। अच्छा जी, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस एंड प्लस वाला माइनस। तो आप फिर नज़र घुमाएंगे और नज़र घुमा के हमें ये बताइए कि हम निकाल क्या रहे थे। तो आप कहोगे ए बी माइनस बी ए का डैश और ये किसी के बराबर आया, तो ये उसी के माइनस के बराबर आया, यानी कि जो चीज़ हमें सिद्ध करनी थी वो चीज़ आ गई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह होगा। कैसा होगा? विषम सममित आव्यूह होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के मोटिव से देख लें, 2 या 3 नंबर के हिसाब से देखें तो बहुत आराम से, अगर मैं पेपर बनाऊंगा या मैं अगर टीचर हूँ, मैं एग्जामिनर हूँ, तो मैं भाई ये क्वेश्चन जरूर दूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ही है सिर्फ और सिर्फ, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 2। आइए इस पर बात करते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा हुआ, लैंग्वेज घुमा रखी है। क्या कह रही है लैंग्वेज? कह रही है कि बी डैश ए बी सममित या विषम सममित है, बस इतना कहा है। बी डैश ए बी सममित है या विषम सममित है, मतलब तुम्हें ये भी नहीं पता कि बी डैश ए बी सममित है या विषम सममित, हमें नहीं पता। क्वेश्चन कह रहा है कि सममित है या विषम सममित, हमें नहीं पता। यदि ए सममित या विषम सममित है, अब ए सममित या विषम सममित है हमें ये भी नहीं पता। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की लाइन को 2-3 बार पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में चीज क्लियर हो गई कि लिखा हुआ है कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित या विषम सममित तब है यदि ए सममित या विषम सममित है। इट मीन्स यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि अगर ए आव्यूह जो है वो सममित है तो बी डैश ए बी सममित होगा, और अगर ए आव्यूह विषम सममित है तो ये जो आव्यूह है बी डैश ए बी ये भी क्या होगा? विषम सममित होगा। यह आपको सिद्ध करके दिखाना है। यानी हमें एक चीज क्लियर है कि बच्चा इसमें 2 कंडीशन चलेंगी। तो यहाँ मान लेते हैं पहली कंडीशन में माना, तो एक तरफ मान लेते हैं माना ए सममित है और दूसरी तरफ मान लेते हैं माना ए विषम सममित, माना ए विषम सममित है।
अब अगर ए सममित है तो आपको पता है कि ए का परिवर्त ए के बराबर होगा, और अगर ए विषम सममित है तो ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर होगा। इतना क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल जी। अच्छा, अगर ए सममित है तो बी डैश ए बी भी कैसा होना चाहिए? सममित। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो टू प्रूव अगर हमें सिद्ध करना है इस केस में कि बी डैश ए बी सममित है, यानी बी डैश ए बी का होल डैश इसी के बराबर है, आप कहोगे जी बिल्कुल सही। भाई हमें इस केस में ये तो प्रूव करना है ना। देखो बी डैश ए बी सममित आप भी है जब ए सममित है। अगर ए सममित है मतलब ए डैश बराबर है, और अगर बी डैश ए बी का डैश निकाले तो वो उसी के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये सममित होगा ना। इन द सेकंड केस आपसे कह रहा है कि अगर ए विषम सममित है तो आप सिद्ध करके दिखाइए कि बी डैश ए बी ये जो है ये भी विषम सममित है, तो इसका डैश इसी के माइनस के बराबर होना चाहिए। हाँ भाई बोलो, क्लियर है इतना? भाई सममित है तो इसी के बराबर, विषम सममित है तो इसके माइनस के बराबर, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। मतलब दोनों ही केस में मोटा मोटा दिमाग ये लगाओ, इसका डैश निकल रहा है, बी डैश ए बी का पूरे का डैश निकल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ क्या, बेसिकली ध्यान देना, बी डैश ए बी का डैश निकालेंगे और इसमें सिर्फ इसी लाइन का वैल्यू है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बी डैश ए बी का डैश, बी डैश ए बी का डैश मतलब दो आव्यूह, आप इसको समझ लीजिए। एक काम कर लेते हैं, बी डैश को एक आव्यूह मान लेते हैं और ए बी को एक साथ अकेला एक आव्यूह मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इतना हो सकता है। अब यहाँ पे आव्यूह का क्रम मिनिमम लग गया कि अगर दो आव्यूह गुणनफल के रूप में उनका डैश निकाल लो तो पहले दूसरे का डैश आएगा फिर पहले का डैश आएगा। यहाँ दूसरा आव्यूह क्या है तो आप कहोगे ए बी है, तो यानी सबसे पहले आएगा ए बी का डैश और उसके बाद किसका आएगा, क्या है पहला आव्यूह बी डैश, इसका डैश। कंफ्यूज मत करना, पहले दूसरे आव्यूह का डैश और फिर पहले आव्यूह का डैश। तो दूसरे आव्यूह का डैश ये आया और पहले आव्यूह जो कि ऑलरेडी बी डैश था इसका बी डैश निकलेगा, यानी बी का डबल डैश हो गया। अच्छा, यहाँ अगेन यहाँ पे फिर से दो मैट्रिक्स आ गए, एक ए और एक बी, फिर से यहाँ पे लगाओ, इस बार आ जाएगा बी डैश ए डैश, और डबल डैश किसके बराबर होता है, उसी फंक्शन के बराबर होता है, यानी उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे करूँ तो प्रूफ इधर देखो हाथों हाथ। प्रूफ भाई क्या निकाल रहे हैं, बी डैश ए बी का होल डैश निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, पहले तो दूसरे वाले का डैश और जी फिर पहले वाले का डैश, पहले इसमें भी दूसरे वाले का डैश और जी पहले वाले का डबल डैश हो गया बी के बराबर। अब सिंस इस केस में ए डैश का मान किसके बराबर है, ए के, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बी ए डैश की जगह ए। और हमने यहाँ पे एक बात बता दी कि भैया बी डैश ए बी का होल डैश निकाल रहे थे, जो किसके बराबर आया, उसी के बराबर आ गया, यानी बी डैश ए बी के बराबर आ गया। तो सिंस हमें पता चल गया कि जिस आव्यूह के परिवर्त की बात कर रहे हैं, जिस आव्यूह को हमें सममित दिखाना है उसी का परिवर्त उसके बराबर आ गया, इसीलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बी डैश ए बी सममित है। खत्म, क्वेश्चन हो गया आधा सॉल्व। इधर की बात कर लेते हैं, ए डैश का मान किसके बराबर है, विषम सममित है तो बेटा माइनस ए के। रखो जरा यहाँ, बी डैश ए की जगह आ गया माइनस ए इंटू बी, माइनस बाहर ले लेते हैं, हो गया बी डैश ए बी। हो गई कंडीशन सिद्ध, यानी कि ये क्या निकाल लेते आप, तो आप कहोगे बी डैश ए बी का होल डैश निकाल लेते साहब। और ये किसके बराबर आया, तो आप कहोगे इसी के ऋणात्मक, यानी कि माइनस के बी डैश ए बी के बराबर आया। यानी हम कह सकते हैं इसीलिए कैसा हो जाएगा, आपका जवाब होगा विषम सममित है। और अगर ये सममित है और ये विषम सममित है तो यही आपको कंडीशन प्रूफ करके दिखानी थी। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। आज के लेक्चर में हमने कर लिया विविध का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आगे का लेक्चर देखने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक